हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा। देखो, पहली एक्सरसाइज में आपको करेंगे है केवल कोण के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। इस कोण का सी एस से होगा पाई आर एल और टी एस से होगा इसका पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। क्लियर है। और इसमें जो यहाँ से देख सकते हो कि एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ये बेसिक आपको पता ही है। यहाँ से सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। देखो, पहले वाले के केस में हम क्या कर रहे हैं, 1/2 B1 ये पहले वाले का बेस है, फिर सेकंड का बेस, फिर थर्ड का बेस, ऐसे छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड किया गया है। और इन सारे के जब यहाँ से 1/2 एल हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ये। क्लियर। यानी कि इसका मतलब हो गया लेंथ ऑफ इंटायर कर्व्ड बाउंड्री। तो कर्व्ड बाउंड्री में आपके पास क्या आएगा, क्या होगा भाई। क्लियर है। तो 1/2 हो गया। तो यानी कि हमारे पास आप लिख सकते हो यहाँ से कि मेक्स ऑफ द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द फिगर। क्लियर। अब जब आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कल है, इसकी अगर कंप्लीट बाउंड्री की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2πr आ जाएगा। यानी कि 1/2 ये होगा हमारे पास 2πr और एल ये होगा हमारे पास गिवन। तो यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, πr l। ठीक है जी, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो। और ऐसे ही एल निकलेगा, टी एस से ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है। कहता है कि भाई डायमीटर ऑफ द कोन, डायमीटर ऑफ द कोन हमें गिवन है। एक सेकेंड, देखो, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, भाई डायमीटर आपको गिवन है भाई 10.5। रेडियस आप निकालेंगे 10.5/2। ठीक है। जब डायमीटर को आप रेडियस में कन्वर्ट करते हैं तो आप डिवाइड करेंगे 2 से, और इस डेसिमल को हटाने के लिए करेंगे हम 0। यानी कि अब इसके बाद आप इसको 5 से कट करेंगे तो आपको मिलेगा 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी कि ये कटेगा 4 टाइम्स। देखो, जब भी आप इसको सोल्व करें तो आप कोशिश करें कि आप फ्रैक्शन में ही रखें। ठीक है जी। यानी कि आर हमारे पास आ गया 21/4। स्लैंट हाइट हमें दे रखी है एल, यानी कि एल की वैल्यू दे रखी है 10। आपको निकालना है भाई सी एस से, और सी एस से होता है भाई हमारे पास पाई आर एल। क्या होता है जी, पाई आर एल। अब पाई की जो वैल्यू है वो कितनी हमने मानी है भाई, 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 21/4। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10। तो 7 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब 2 से इसको कट करेंगे आएगा 11, और 2 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 5, यानी कि 11 × 15 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एरिया हमेशा ये याद रखेंगे 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है। ये होगा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द टी एस से ऑफ ए कोन, फाइंड द टी एस से ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21, 1 सेकेंड, यस, इफ इट्स स्लैंट हाइट, यानी कि एल की वैल्यू ये है और डायमीटर दे रखा 24, यानी कि रेडियस हो जाएगी 12। सिंपल सा फॉर्मूला भाई पाई आर एल प्लस आर होता है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 12, एल की वैल्यू कितनी है 21, और आर की वैल्यू कितनी है 12। यानी कि अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 22 × 12 × 33/7। अगर ये कट नहीं हो रहा तो आप पर मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि सी एस से ऑफ कोन है 308, एल की वैल्यू है भाई 14। ठीक है जी। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या, सबसे पहले आप थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को कि भाई सी एस से जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 308। अब सी एस से होता कितना है भाई, पाई आर एल होता है, यानी कि पाई आर एल की वैल्यू दे रखी 308। अब पाई आर एल यानी कि आर अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा भाई 308/πl, सॉरी हाँ क्लियर, पाई एल हो जाएगा। यानी कि 308, पाई की वैल्यू 22 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे, और एल की वैल्यू कितनी है 14। 7 से कट कर देंगे, इसको 2 बार कट जाएगा, ये कटेंगे, ये आएगा आपके पास 4। क्लियर। और 22 से इसको कट करेंगे 7 टाइम्स, यानी कि आर की जो वैल्यू वो आ गई भाई 7। ओके, अब कह रहा है टी एस से और निकालना, तो टी एस से का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पाई आर एल प्लस
आर। वही सेम पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7 और एल की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 14 + 7, यानी कि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 22 × 21, इसको सोल्व कर देंगे हम तो लगभग ये हमारे पास मिलेगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है देखिए भाई, थोड़ा सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, कोनिकल टेंट है भाई 10 मीटर उसकी है हाइट, भाई 10 मीटर उसकी हाइट है और उसका जो बेस है उसकी है 24। तो एल जब आप निकालते हैं तो L² = हो जाएगा भाई R² + S²। आर हमारे पास है 24, एच हमारे पास है 10, हाइट है मतलब ये ध्यान रखेंगे। तो ये आएगा जी 576 + 100, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी कि एल की वैल्यू हमारे पास आएगी 676 यानी कि 26 मीटर आएगी। एल हमारे पास आ जाएगा जी 26 मीटर यानी कि ये आएगा 26 मीटर। ओके, अब कहता है कॉस्ट ऑफ कैनवास। देखो कैनवास का यूज़ करके जो आपको टेंट बनाया गया है, अब टेंट आप बनाओगे तो इस फॉर्म में टेंट बनाया गया, कोनिकल टेंट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई पोर्शन यूज़ किया नहीं गया, केवल पोर्शन आपका जो यहाँ पर लगा है कैनवास का ये वाला यूज़ किया गया है या, और इसको बोलते हैं πRL। क्या बोलेंगे πRL, ठीक है जी। तो πRL अगर ये बोला गया है तो पाई की जो वैल्यू है वो होगी भाई 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी भाई 24, एल की वैल्यू हमने निकाली थी 26। तो आप इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके डिवाइड में कर देंगे भाई 7, वो आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, आप ट्राई करेंगे ओके, ठीक है जी। इसके बाद आप मल्टीप्लाई भाई 70 और कर देना भाई, क्योंकि यहाँ पर 70 रुपीज़ की हो ना, 7 से इसको कट कर देना 10, यानी कि सबके मल्टीप्लाई करके जो भी होगा वो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आप इतना कर लोगे, ठीक है जी। देखिए भाई, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली कोई एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलिन। भाई इसमें क्या बोला गया है कि मान लीजिए आपके पास कोई रेक्टेंगुलर सीट है ऐसी, ठीक है जी। कहता है विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 3 मीटर वाइड है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है, मेक अ कोनिकल टेंट। इससे भाई ये कोनिकल टेंट बना दिया आपने ऐसा, ठीक है जी। और उसके बाद कहता है कि जी इसकी जो हाइट रही है ना वो है 8 मीटर, भाई हाइट इसकी 8 है और इसकी जो बेस रेडियस है वो है 6। तो इसकी जो एल निकालोगे, एल कितना निकलेगा, L = √R² + H²। आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 8 का स्क्वायर, यानी कि 36 + 64 कितना मिलेगा 100, यानी कि 10। भाई हमारे पास एल की वैल्यू आ गई है 10, क्लियर है, ये आ गया हमारे पास 10। इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, इसका जो एरिया था। अब उसके बाद बोला गया कि एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। यानी कि इस लेंथ को जब यूज़ किया गया तो उसमें से 20 सेंटीमीटर भाई कुछ ना एक्स्ट्रा मतलब वेस्टेज निकल गया, यानी कि इसकी टोटल लेंथ में थे ना 20 सेंटीमीटर। भाई 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, यानी कि 0.2 मीटर आता है। तो यानी कि लेंथ में से इसका 0.2 मीटर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास ब्रेथ है भाई, ठीक है जी। इसका जो एरिया होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ हमारे पास कितनी है L - 0.2 × 3 = πRL। पाई यानी कि 3.14 है पाई की वैल्यू, आर हमारे पास 6 है, एल की वैल्यू हमारे पास 10 है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 100, क्लियर है। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखना, 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 डिवाइड में आएगा कितना होगा 2। अब यहाँ से देखिए 314 की 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा भाई 628 / 10, ठीक है जी। और अब इसको हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 है तो ये होगा भाई 62.8 और ये माइनस किधर गया तो प्लस का, यानी कि 63 मीटर, क्लियर है। तो जो लेंथ होगी वो होगी भाई हमारे पास 63 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। करें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो इसको इरेज कर देते हैं। तब तक क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है आप देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि द स्लैंट हाइट वेट यस द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोन। देखो जब क्वेश्चन को आप पढ़ो ना तो ध्यान से पढ़ो। स्लैंट हाइट यानी कि स्लैंट हाइट दे रखी है भाई 25 मीटर, यानी कि एल की जो वैल्यू वो दे रखी है भाई 5 मीटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं भाई। और आर दे रखा, डायमीटर दे रखा, सॉरी 14, भाई डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस हो जाएगी 7, होगी नहीं होगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया दिस। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग जब आप करोगे कोनिकल टॉम पे, सर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है। और ये कहता है कि जी 100 मीटर स्क्वायर के लिए जो पैसा लगा है वो लगा है भाई 210 रुपये शायद, या 210 रुपये। गुड। तो भाई 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा? 210/100। क्लियर है? 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो पैसा लगेगा वो होगा 210/100। क्लियर भाई? यहाँ तक समझ में आएगी चीज़ें। अब करते हैं क्वेश्चन को शुरू, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है, ठीक है जी। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जी πr/l, मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई 210/100 से, डायरेक्ट ही कर देते हैं, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई की वैल्यू हमें रखनी है 22/7, आर हमारे पास था 7, एल हमारे पास था 25 था, सॉरी एल हमारे पास कितना था 25, यानी कि यहाँ पे रखा हमने 25 और 210/100। 0 से 0 भाई हमने कट कर दिया, 7 से 7 हमने ये कट कर दिया, 5 से इसको कट किया 5 टाइम्स, इसको कट किया 2 टाइम्स, ये कट किया 11 और इंटू 55 इंटू 21, जो भी आपका आंसर होगा वो होगा फाइनल आंसर। भाई ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, देखिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया आपसे, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहीं पे ही स्पेस इतना कम है यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा बस। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि भाई जोकर की टोपी है और उसके कौन उसकी शेप है, रेडियस दे रखी 7। भाई क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि आर दे रखा 7, ठीक है जी, और हाइट दे रखी 24। भाई हाइट कितनी है 24, एल निकल जाएगा √r² प्लस h²। ठीक है जी, आर दे रखा 7 का स्क्वायर, एच दे रखा 24 का स्क्वायर, 49 प्लस 576, ये आएगा 65, यानी कि 25। अब 25 मीटर आई है एल की वैल्यू। ठीक है जी, अब देखो आपने देखा होगा, कहता कि ऐसी सीट से मतलब कितना 10 कैप बनाने के लिए भाई एक में कितना यूज़ होगा कैप जो कर अपने बर्थडे वाली टोपी तो पहनी होगी ना, तो वही लोग मान के चलो πr/l होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है 25 और यहाँ पर कितना है 10। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा हमारे पास लगभग 550 इतना होगा। ठीक है जी, 5500 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है ना? तो मतलब एरिया होगा ये, क्योंकि यहाँ पर बस केवल इसका एरिया पूछा गया था, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा भैया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है भाई 8th वाले में, और जबकि क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। कहता है कि जो एक बस स्टॉप है बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग द 50। देखो आपने देखा होगा कई बार जब कंस्ट्रक्शन का काम चला होता है किसी रोड के ऊपर, तो वहाँ पर कुछ कोन के शेप में कुछ, ठीक है क्या बोलेंगे हम एक तरीके से, ठीक है, तो रेड कलर की आपने, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से रेड कलर उन पर किया जाता है कोन के शेप में, तो ऐसे कुछ लगाए गए हैं। तो रिसाइकल कार्डबोर्ड का यूज़ किया गया उसके अंदर। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर, भाई डायमीटर दे रखा है इसमें 40 सेंटीमीटर, रेडियस निकालेंगे आएगी 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जो बाकी हाइट दे रखी है 1 मीटर में दे रखी है, कॉस्ट जो पैसे की जो कॉस्ट दी है वो भी मीटर में है, तो इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि ये आएगा भाई 0.2 मीटर। ठीक है जी, तो अब कहता है कि जी इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज दिस, इस रेट से 50 कोन का निकालना है, पाई की वैल्यू ये लेनी है, ख़त्म करो भाई। एल निकालने के लिए क्या करेंगे, एल निकालने के लिए R² प्लस H² हो जाएगा,
आर की वैल्यू कितनी है 0.2 का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.014 प्लस 1 यानी कि 1.04 और 1.04 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 1.02। ये क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, ठीक है जी। तो अब इसका जब निकालेंगे आप एरिया, तो एरिया क्या होता है भाई पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, आर की वैल्यू कितनी हमारे पास है 0.2, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.02, मल्टीप्लाई कर दिया 50 से क्योंकि 50 वो है, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया किससे भाई 50 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद क्या बचेंगे कॉस्ट जो दे रहा है 12 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे आएगा 100 और ये आएगा 10, ठीक है जी। 50 से इसको कट किया कितना आ गया 2, इस 2 से इस 2 को भी कट कर दो आप, ठीक है। तो ये बेसिक है, आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और एक डिजिट छोड़ के आप उसको डेसिमल लगा देंगे, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और जल्दी ही मैं इसके जो सेकंड पार्ट होगा, मतलब सेकंड जो होगी एक्सरसाइज हमारी, उसको सोल्व करूँगा। ओके ओके, तब तक नेक्स्ट के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।